जमीन का कोई मालिक होता है, दुकान का मालिक होता है, मकान का मालिक होता है, वस्तु का मालिक होता है, तो क्या हमारा मालिक कोई नहीं है क्या? अगर है तो वो सर्वसमर्थ है, उसके नाम का जप किया जाए बस, बाकी किसी की गुलामी क्यों की जाए? दया कर। कब्रों पर और मज़ारों पर मैंने देखा कई हिंदू दया की भीख मांगते रहते हैं अगरबत्तियां लेकर। काय को भिखारी बनना? सम्राट का पुत्र सड़क पर रोटी के टुकड़े के लिए भीख मांगे तो सम्राट को कितना दुख होगा। ईश्वर की संतान है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक दूसरी बात सुनो, कोई आदमी बोले मैं अमुक बड़े सेठ का खास मुनीम हूं, तो कौन मानेगा उसकी बात को? सेठ खुद बोल दे कि हाँ भाई ये मेरा खास मुनीम है, तो सब उसको मानेंगे कि हाँ ये सेठ का खास मुनीम है। मेरे को कोई जानता ना हो और मैं ऐसे ही सबको बोलता फिर मैं बापूजी का खास शिष्य हूँ, मैं बापूजी का खास शिष्य हूँ, कौन मानेगा? पर गुरुदेव ही एक बार कहते कि हाँ सुरेश मेरा शिष्य है, तो फिर तो ठीक हो गया ना, बढ़िया हो गया। ऐसे ही भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया है कि ममई वांशो जीवलोके, ये जो जीव है शरीर में ये मेरा ही अंश है, ये भगवान ने पहले से ही कह के रखा है। फिर हम अपने को अकेला अनाथ दीनहीन लाचार मानकर इन कब्रों पर और मजारों पर नाक काय को रगड़ते रहे? अपनी महिमा में क्यों ना जाके? जब गीता में भगवान ने कहा है जीव मेरा अंश है, सेठ ने कह दिया ये मुनि मेरा खास आदमी है, तो वो हो गया। अब भगवान ने कह दिया जीव मेरा अंश है, तो फिर क्या बात है? फिर केवल उधर थोड़ा मुंह घुमाने की जरूरत है। मैं बहुत दुखी हूं, पर ठीक है भगवान ने कहा जीव मेरा अंश है, पर कोई बोले मैं तो बहुत दुखी हूं। एक बात बताओ, आप में से इतने भाई बहनें बैठे हो, आप में से कोई कह सकते हो कि आपने जहां जन्म लिया, जिस घर में जन्म लिया, आपने अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो, है किसी की हिम्मत? कोई बोल सकता है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से इस घर में जन्म लिया है? बहनों, आप में से है किसी की ताकत बोलने की? मेरी तो नहीं है। आपकी है किसी की ताकत? क्या बोले हाँ हमने जहां जन्म लिया अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो, इतने में से कोई बोले? नहीं बोल सकते। जब जन्म हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ईश्वर ने दिया है। जहां जन्म दिया, जिस घर में जन्म दिया, ईश्वर ने दिया है। तो फिर अभी जो परिस्थिति आई है वो भी ईश्वर की तरफ से आई है, ये सोचकर निश्चिंत क्यों नहीं रहते? जब बच्चा मां की गोद में निश्चिंत रहता है तो भक्त भी सोचे कि मैं ईश्वर की गोद में हूं। हाँ, बच्चा कभी कभी रोता है मां की गोद में, तो वो ना समझ है इसलिए रोता है। बच्चे को पता नहीं कि मां मेरा कितना भला चाहती है, उसको पता नहीं इसलिए रोता है। ऐसे ही जीव को पता नहीं कि ईश्वर और गुरु मेरा कितना हित चाहते हो, पता नहीं, इसलिए तो रोता रहता है, दुखी रहता है। तो ये बात पक्की समझ ले कि जब ईश्वर ने कह दिया कि जीव मेरा अंश है, फिर अपने को अकेला क्यों मानना? अपने को दीनहीन और लाचार क्यों मानना? अपने को परिस्थिति का गुलाम क्यों मानना? परिस्थिति पसार होने के लिए आती है, रहने के लिए तो आती नहीं है। तो फिर क्यों लाचार बनना? तो भावुक ना होना, भयभीत ना होना और चिंतित ना होना। गुरुदेव के सामने बैठकर तस्वीर घर पे रखी हो, अपलक नेत्रों से निहारते हुए अपने गुरु से मानसिक संबंध जोड़ना, तो गुरु के आशीर्वाद को शिष्य खींच लेगा अपनी तरफ। और गुरु से तो आशीर्वाद बरसता ही है ना, मांगना थोड़ी पड़ता है। मांगे वो जानता ही नहीं है कि गुरु से आशीर्वाद बरसता है, मांगने की जरूरत नहीं है। जो गुरु को बोलता है बापू जी आशीर्वाद दे दो, बापू आशीर्वाद दे दो, वो जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि गुरु से आशीर्वाद बरसता है, गुरु आशीर्वाद देते नहीं है।